चलिए आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 12 किसके बारे में पढ़ेंगे? सीमा एवं अवकलन। तो कल हमने इसके एग्जाम्पल 1 और 2 पर बात की थी, है ना। और साथ में हमने कल सीमाओं का बीजगणित, ठीक है, ये देखा था। इसमें एक प्रमेय भी है। प्रमेय में वास्तव में आपको एक सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो सूत्र को आप लोग देखें। तो प्रमेय 1 में आपको वो दिया है कि योगफल, अंतर, गुणनफल सब में वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखें 2 में, प्रमेय 2, तो प्रमेय 2 में आपको एक सूत्र दिया हुआ है। प्रमेय 2 में आपको सूत्र क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। ये आपको प्रमेय दी हुई है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। क्या कर लेना है इसको? क्योंकि ज्यादातर सवाल आपके इस पर रहेंगे, अब ज्यादातर सवाल इस पर रहेंगे। तो आप लोगों को इसको x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 मिल गई सभी को प्रमेय। अब इसी पर आधारित आपको सवाल मिलेंगे, ठीक। अब इस सवाल के बाद आप देखें उदाहरण नंबर 3 पर, है ना। उदाहरण नंबर 3, यहां से आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है। उदाहरण 3 में क्या लिखा है? पहले सवाल में लिखा है x टू दी पावर ऑफ 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और लिमिट क्या दी है? x टेंड्स टू 1 1। और दूसरा वाला क्या दिया आपको? दूसरा 10 है, चलो 10 कर देते हैं। और दूसरे में क्या लिखा है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। यही है ना। चलो देखें, ये अपन को ये सवालों को करना है। 1 प्लस एक्स कर दें, ऐसा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 10 माइनस 1, ठीक है। एक बार बताइए, ये इसमें ये वाली प्रमेय लग जाएगी, लेकिन अभी नहीं लगेगी, हम इसको थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। तो हमें इतना एडजस्टमेंट करना है, ऐसे हमें इसमें गुणा भाग करना है कि ये इसके जैसा दिखने लगे। तो पहले इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x टू दी पावर 15 है माइनस 1, तो 1 के ऊपर 15 का पावर तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप, मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा कर ऐसे लिख रहा हूं, देखो अब जरा। लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर ऑफ 15 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 10 माइनस 1, मैंने लिख दिया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्या उससे कोई फर्क पड़ा? क्या बात समझ में आई? अब हम क्या करें इसको? लिमिट x टेंड्स टू 1, अब मैं लिख देता हूं x टू दी पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15, और इसको मैं इस तरफ खिसका लेता हूं x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10, ऐसा लिख सकते हैं। देखो वही चीज तो लिखी है, x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल कर दो तो वहीं तो आ गए जहां थे, वही चीज तो लिखी है। बस मैंने इसको यहाँ लिख दिया। समझ आ गया इतना? ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि ऐसा बन जाए। अब इसमें लगाएंगे प्रमेय 1। तो प्रमेय 1 में देखो लिमिट अलग अलग हो जाती है। तो प्रमेय 1 में आपको लिखा हुआ है, देखो कि लिमिट x टेंड्स टू a x f(x) अपॉन gx, f(x) अपॉन gx इक्वल टू होता है, या गुणा वाला लगाना, f(x) इंटू
जी एक्स। अगर ऐसा है तो क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। क्या ऐसा हो जाता है? हाँ हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर इस टाइप से अपनी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसको लीज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर भी कर देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10। इतना समझ आ गया सभी को? अब आप ध्यान से देखिए, इतना तो चल जाएगा, यहाँ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर चल जाएगा? यहाँ पर तो लिमिट लग जाएगी, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये तो इससे व्युत्क्रम है ना, उल्टा है इससे। तो हम इसको थोड़ा सा बदल कर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे अब इसको अपन। हमारे पास आएगा इक्वल टू, यहाँ तो मैं लिमिट ले दे रहा हूँ, इसमें ये वाली लिमिट लगा दो। ये क्या बोलता है कि अगर x टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए हो तो इसके इक्वल n एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो जरा, a की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 15 है। तो आंसर क्या आएगा, 15 इंटू 1 टू दी पावर 15 माइनस 1, यही आएगा ना। कहां से? प्रमेय 2 से। कहां से आ गया ये? प्रमेय 2 में यही है ना। अब इसमें प्रमेय 2 कैसे लगेगी, तो मैं इसको यहां से लिख रहा हूं, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10 अपॉन एक्स माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं ना। इसको आप इनवर्स करो नीचे का तो ऐसे ही आ जाओगे वापस। अब आपको प्रमेय देखो, वही वाली प्रमेय 1। तो प्रमेय 1 में है कि लिमिट एफ एक्स बटे जी एक्स तो अलग अलग हो जाती है। तो मैं लिमिट को नीचे ले जा सकता हूँ, यहाँ तो 15 इंटू 1 टू दी पावर 14 आएगा। तो मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ 1 अपॉन लिमिट। अब ये लिमिट नीचे ले जा रहा हूँ, क्या ले जा सकते? हाँ ले जा सकते हैं ना। फिर मैं 1 में देखो आप एफ एक्स बटे जी एक्स हो तो लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर नहीं होगी, ऊपर इसलिए होगी क्योंकि ऊपर लिमिट का काम ही नहीं है, एक्स ही नहीं है ऊपर, तो केवल कहाँ चली जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। अब इसमें लगा दो प्रमेय 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा 15 गुणित, क्योंकि 1 के ऊपर 14 की घात का मान तो 1 ही होगा, और यहाँ पर आएगा 1 बटे 10 बाहर और 1 के ऊपर 10 में से 1 घटा दो, यहाँ लिख दो प्रमेय कितने से, प्रमेय 2 से। बात समझ में आ गई सभी को? अब यहाँ आंसर आएगा ऊपर 15 और नीचे कितना आएगा 10, काट दो 3 बटे 2, आंसर आ रहा होगा इसका 3 बटे 2। देखो समझ आ गया सभी को? आ गया। तो कुछ सवालों में आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप देखो ऐसे ही सवाल आप अगर देखें अपनी पुस्तक में तो प्रश्नावली में आपको देखेंगे कौन से क्वेश्चन में आ रहा है ऐसा, प्रश्नावली में इस टाइप के पैटर्न का नहीं दिया है ना, इस टाइप के पैटर्न का नहीं दिया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया है ऐसा। पर 8वां क्वेश्चन है, पर उसमें थोड़ा पहले बनाना पड़ेगा 8वां और 7वां में, तब वो आएगा। ठीक, इसको नोट कर रहे हो तो कर लो। तो एग्जाम्पल 2 देखें इसका, इसी का तीसरे के 2 थे ना, दूसरा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अभी अगर हम लिमिट लेते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पर हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे इसमें, अंश का परिमेयकरण। अभी तक आप किसका करते थे, अब हम किसका करेंगे, अंश का। अंश का परिमेयकरण करेंगे अपन +1 अपॉन √1 + x + 1, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पर माइनस था ना, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस करके गुणा कर दिया, ऊपर नीचे हो गया ना। अभी आएगा लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x - 1 अपॉन, इसमें मालूम क्या होगा, एक ब्रैकेट और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यही 1 + x + 1 अपॉन x इंटू √1 + x + 1। अब एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, इक्वल टू क्या होता है, a² -
बी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा ए की वैल्यू है 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, और नीचे आएगा एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स प्लस 1। चलिए अब ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स और 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा लिमिट, समझ आ रहा है कि अब ये होने वाला है x टेंस टू 0, ऊपर क्या बचा अकेला और नीचे क्या बचा, x ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब x भी गया, इसी से तो प्रॉब्लम थी 1 को, अब लिमिट ले लो, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 और प्लस 1, और 1 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 का अंडर रूट 1, तो 1 अपॉन कितना आएगा 2। तो आंसर आया इसका 1 अपॉन 2। समझ आ गया सभी को, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इसका सेकंड हो गया, ठीक है। फिर में 3 देखें, अब फिर में कौन सी 3, फिर में 3 कहती है, सब बच्चे देख लो आप उसको बोर्ड में, हाँ फिर में 3 कहती है कि मान लीजिए एफ एक्स लेस देन क्या है जी एक्स, लेस देन या लेस आर इक्वल है ना, लेस आर इक्वल या लेस देन हो, एफ एक्स लेस आर इक्वल क्या हो। अब मान लीजिए दोनों की सीमा का अस्तित्व है, देखो नीचे लिखा है ना। अब वो कह रहा है कि ये दोनों छोटे हैं और लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स तथा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स का क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है, माने दोनों की सीमा क्या है, विद्यमान है। एफ एक्स लेस आर इक्वल क्या है जी एक्स, और इसकी सीमा का भी अस्तित्व है और उसकी सीमा का भी अस्तित्व है। तो वो कह रहा है कि जैसे फलन छोटे हैं ना, जी एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, लिमिट भी छोटी होगी, तब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स छोटा होगा, लेस आर इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स से, ठीक है ना, इससे वो छोटा होगा। बात समझ आ गई ना। ये हमारे पास ये आता है